Hi students, before we start the last part of the story, let's revise previous story. It's the story of two Armenian cousins Aram and Murad. The story begins when Murad comes to Aram's house on a beautiful white horse, and Aram could not believe that Murad was having a real horse because they belonged to a poor Groglanian tribe and they were also very honest. तो कहानी आराम और मुराद दो कजन्स की है। मुराद आराम के पास वाइट घोड़े पर बैठ कर के आता है उसे ले जाने के लिए, परंतु आराम को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि वाइट घोड़ा मुराद के पास कैसे आया, क्योंकि वो बहुत ही गरीब ट्राइब से संबंध रखते थे। ग्रोगलेनियन ट्राइब था और वो ट्राइब थी बहुत ज़्यादा ईमानदार। यही कारण था कि आराम विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे भाई मुराद के पास कैसे ये सब आया। Murad was considered descendant of Uncle Khusro. Khusro was a short-tempered man, always annoyed. Ultimately, Aram gets ready to go with Murad. Murad had a way with horse, but when Aram tries to ride horse alone, he fell down and the horse runs away. Ultimately, Murad captures the horse and brings him back. At home, Aram realizes that the horse belongs to John Barrow, the farmer. मुराद जो था वो डिसेंडेंट माना जाता था, वंशज माना जाता था खुसरो का, और खुसरो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति था। अल्टीमेटली जब क्योंकि बहुत तीव्र इच्छा थी आराम की भी घुड़सवारी करने की, तो वो उसके साथ चला जाता है, परंतु जब घुड़सवारी के अकेले उसकी बारी आती है तो घोड़ा उसे गिरा करके भाग जाता है। और जब वो पहले दिन ही घुड़सवारी करने के बाद घर आता है तो घर में उसको जॉन बैरो नाम का किसान उसके घर आया होता है और उसे एहसास हो जाता है। जब वो जॉन बैरो बताता है कि 1 महीने पहले उसका घोड़ा चोरी हुआ है, आराम समझ जाता है कि घोड़ा शायद वही है जो मुराद के पास है। यही था पिछला स्टोरी। Now the last part of the story. My mother explained he has a gentle heart. She said, it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. खुसरो चाचा जान से बहुत परेशान होकर के जॉन बायरो हमारा घर छोड़ करके बाहर चले गए। फिर मेरी माँ ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे दिल के ये इंसान है जॉन बायरो और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पर ये अकेले यहाँ रहते हैं इसलिए हमें मिलने आ जाते हैं। किसान अपने घर चला गया और मैं दौड़ता हुआ अपने कजन मुराद के घर गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Barrow, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. जब मैं उसके घर गया तो वो आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा एक रोबिन पक्षी के पंखों को ठीक कर रहा था। शायद उसके पंखों को चोट लगी थी और उससे बात कर रहा था। उसने मुझे देख के कहा, क्यों आए हो, क्या बात है? मैंने कहा, जॉन बैरो किसान और कहते हो मेरे घर आया था, उसे उसका घोड़ा चाहिए। तुमने 1 महीने पहले उसका घोड़ा चुरा रखा है, परंतु भाई मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ तब तक तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn a ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Groglanian family to steal? The horse must go back to its true owner. When? I said. अरे जब मैंने कहा कि मुझे सवारी सीखने दो तो उसने कहा, तुम्हें तो सीखते घुड़सवारी सीखते हुए 1 साल लग जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1 साल घोड़े को रख लेंगे। जैसा ये सुना वो एकदम से अपने पाँव पे उछला और दहाड़ करके कहने लगा, क्या कह रहे हो? तुम क्या किसी ग्रोगलेन परिवार के व्यक्ति को चोरी करने के लिए विवश कर रहे हो? घोड़े को उसके मालिक के पास वापस अवश्य जाना होगा। फिर मैंने पूछा, कब? In 6 months, at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने कहा कि ज़्यादा 6 महीने तक मैं रख सकता हूँ, और उसने उस पक्षी को भी अपने हाथ से हिला दिया और पक्षी को छोड़ते ही पक्षी ने 1-2 बार बड़ी मुश्किल से कोशिश की उड़ने की और अंततः वो दूसरे प्रयास में बिल्कुल ऊंचा सीधा जाकर के उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर सुबह अगले 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरा भाई मुराद उस जहाँ में उसे
छुपा रखा था बार्न में, उस वाइनयार्ड के, वहाँ से ले आते थे और दोनों उसके ऊपर सवारी करते हुए चले जाते थे। और हर सुबह ही जब मेरी बारी आती थी घुड़सवारी करने की, तो घोड़ा मुझे उस जो वेल थी, अंगूर की वेल आदि के ऊपर छलांगे लगा करके मुझे गिरा देता था और भाग जाता था। तो अगले 2 सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। Nevertheless, I hopped in time to learn to ride the horse my Murad rode. One morning on the way to Fetwajan's deserted vineyard, we ran into the farmer's John Barrow, who was on his way to town. कहता कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी इस घुड़सवारी को इतना अच्छा सीख लूँगा जितना अच्छा मेरे कजन मुराद करते हैं। एक सुबह हम फतवाजान के डेजर्ट वाइनयार्ड से चल रहे थे तो हमें वो जॉन बारो जिसका एक घोड़ा था वो रास्ते में मिल गया। वो शहर जा रहा था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Barrow. My cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. मुराद ने कहा कि मुझे बात करने देना इस व्यक्ति से, मुझे किसानों से बात करनी आती है। और उसने कहा, जॉन बैरो गुड मॉर्निंग। किसान ने गुड मॉर्निंग सुनी और उस घोड़ी को बहुत ही उत्सुकता से देखने लगा। शायद वो घोड़ी को पहचान गया था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said to the Armenian. A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? उसने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बेटो, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरे भाई ने कहा आर्मेनियन भाषा में, मेरा दिल। कहता है कि बहुत अच्छी घोड़ी के लिए बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। कहते हैं मैं कसम, किसान कहता है मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो मेरे घर से कई सप्ताह पहले चुराया गया था। मैं कसम खा सकता हूँ कि घोड़ा वही है। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. If I didn't know your parents, the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. निश्चित, मुराद ने कहा, हाँ देख सकते हो उसके मुंह में। किसान ने उसके मुंह में देखा, दांत की जगह बिल्कुल कहता कि वही दांत। फिर कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूं कि अगर मैंने तुम्हारे घोड़े को, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ना मैं जानता तो मैं कसम खा सकता था कि घोड़ा वही है जो मेरा है। परंतु तुम्हारे परिवार का प्रसिद्धि, फेम इतना ज़्यादा ईमानदारी के लिए, और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए इतना जरूर कहूँगा कि मेरा घोड़ा नहीं तो उसका जुड़वा भाई है। कहते शक्की व्यक्ति अपनी आंखों में भरोसा करता है, परंतु जो अच्छा व्यक्ति होता है अपने दिल पे भरोसा। तो मेरी आंखें कहती है कि मेरा घोड़ा है, परंतु मेरा दिल कहता है कि तुम ईमानदार लोग है, तुम्हारे पास घोड़ा नहीं आ सकता है। उसे कहा, मेरे नौजवान दोस्तों, अलविदा। गुड डे, जॉन बैरो, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. उसने भी कहा, जॉन बैरो, मेरे कजन ने कहा गुड बाय। और दूसरे दिन सुबह ही हम उस घोड़े को जॉन बैरो के वाइनयार्ड की तरफ ले गए और वहाँ उसके बार्न हाउस में ले गए। हमारे पीछे पीछे कुत्ते चलते गए। मैंने कहा कि कुत्ते हैं, परंतु थे साइलेंट। मेरे कजन ने कहा, मैंने अपने कजन से विस्पर करके कहा कि आई थॉट दे वुड बार्क, के भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड. आई हैव अ वे विद डॉग्स. माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. कहता कि हाँ कुत्ते भौंकते होंगे दूसरों पर मुझे कुत्तों को डील करना आता है, मुझे उनके साथ तरीका है बात करने का। मेरी कजन ने उस घोड़े की ऊपर आर्म रखी, यानी उसे गले से लगाया, उसके नाक को प्रेस किया अपने नोज के साथ, उसे शाबाशी दी और हम दोनों वहाँ से चले गए। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. उसी दोपहर बाद जॉन बैरो अपनी सरी लेकर के हमारे घर आया और मेरी माँ को बताने लगा कि ये वो घोड़ा है जो चोरी हो गया था और वापस छोड़ दिया है किसी ने, और मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं, पर अब ये घोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो गया है और बहुत अच्छी प्रवृत्ति का भी हो गया है। भगवान का लाख लाख
shook her. My Uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." और मेरे अंकल खुसरो जो वहीं बैठे थे पार्लर में, वो परेशान हो गए और चीख पे, हे व्यक्ति, चुप हो जा, चुप हो जा। अब तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया ना, इसकी ओर ध्यान मत दो। With this, the story ends. Here are the questions. Why did Aram run over to his cousin Murad soon after Bairo was gone? What promise did he extract from the Murad? Here are certain hints for the answer, dear students. John Barrow visits Aram's house. His white horse is untraceable. It must be the same horse. Runs to Murad's house. Extract a promise from Murad that he would keep the horse for some time more. Here is this question number 2. How did Murad put John Barrow off when the two met one morning? Answer hits. John Barrow, who recognizes his horse, examines it thoroughly. Murad tells Barrow his horse name is My Heart. Barrow made no fuss. Barrow knows the honesty of Murad's family. The last question. What change did John Barrow noticed in his horse after it was returned to him? John Barrow, happy and also surprised. His horse had become stronger. Horse has become friendly, well-tempered.